मार्च 1993 एक कुछ हफ्तों तक पूरे मिडिल ईस्ट के चप्पे चप्पे पर खंगालने के बाद भी आखिरकार रॉ के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई जो कि रॉ चीफ को खुद प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचना पड़ा। प्रधानमंत्री भी रॉ चीफ से मिलने के लिए हालिया एग्री कर लेते हैं। रॉ चीफ के मुंह से जब इंफॉर्मेशन सुनते हैं पीएम सर और तुरंत वे हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं। मामला इतना गोपनीय था कि मीटिंग में केवल 4 लोग थे। एक तो प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव, दूसरे रॉ चीफ जेएस बेदी, इसके अलावा विदेश मंत्री दिनेश और आईबी चीफ एमके नारायण। मीटिंग शुरू होते ही प्रधानमंत्री ने रॉ चीफ की तरफ इशारा किया। इसके बाद वो विदेश मंत्री आईबी चीफ को और बताते हैं कि जो मुंबई में बम धमाका हुआ है उसके बाद मेरे एजेंटों ने इन धमाकों के लिए पाकिस्तान को और मेमन फैमिली को लगातार ढूंढ रहे हैं। हमें सबूत मिला है कि मेमन फैमिली दुबई में छुपी हुई है और बहुत जल्द आईएसआई उसे पाकिस्तान चली जाएगी। विदेश मंत्री फिर कहते हैं कि फिर दाऊद की तरह उन्हें भी हम पकड़ नहीं पाएंगे। वापस ढूंढ पाना हमारे लिए बहुत असंभव हो जाएगा। आखिर उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, रॉ चीफ कहते हैं इस बारे में। तो दुबई से किसी भी तरीके से भारत में उन्हें लेके आना पड़ेगा मेमन फैमिली को। वे कहते हैं डिप्लोमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक लंबा प्रोसेसर अगर आप फिर दुबई के पहले लीडर्स को बताओ, फिर उनको कन्वेंस करो, इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। इस तरीके से आगे चलकर और उन्हें आईएसआई उन्हें अपने पाकिस्तान शिफ्ट कर देगी। फिर आईबी चीफ बोलते हैं तो अब क्या करें। फिर रॉ चीफ बोलते हैं इसमें तो अपन ऑपरेशन का ऑप्शन बचता है, ऑपरेशन ही करेंगे। आईबी चीफ के मुंह से जब ऑपरेशन की बात सुनते हैं तो पूरे जितने लोग बैठे थे वो दंग रह जाते हैं। अब कई देर तक अलग अलग डिस्कशन होते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि किस तरीके से मेमन फैमिली को दुबई से भारत शिफ्ट किया जाए, लेकिन मेमन फैमिली को दुबई से लाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रॉ चीफ प्रधानमंत्री को कन्वेंस कर लेते हैं और फिर रॉ चीफ एक रास्ता ढूंढते हैं। मेमन फैमिली आज के टाइम पे जो धमाका हुआ था उसमें मेमन फैमिली का बहुत बड़ा हाथ था। तौफीक दुबई में बैठे दाऊद के साथ मिलकर इब्राहिम कस्कर से संपर्क करते हैं और बोलते हैं कि इसके कारण ये था कि दाऊद की डी कंपनी की मुंबई में काफी अच्छी पकड़ थी। नेताओं से लेकर फिल्मी दुनिया से हर तरीके से दाऊद की पकड़ थी, मजबूत पकड़ थी। दाऊद मुंबई का भारत में विस्फोटक स्मगल करना बहुत आसान हो जाएगा दाऊद की वजह से, और फिर धमाकों के लिए आदमी ढूंढना भी बहुत ज्यादा आसान होगा। आईएसआई जी अच्छे से जानती थी, इसीलिए तौफीक सैयद के साथ दाऊद से मिलने जाते हैं। दाऊद बोलता है दुबई में एक मीटिंग करता है और भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो भारत में खुश नहीं है और उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इसीलिए तैयब बोलता है कि हिंदुस्तान को उसकी औकात दिखानी होगी, लेकिन उसे पता नहीं और मुंबई के अंदर हम धमाके करना चाहते हैं। इसीलिए दाऊद से बोलता है तुम्हारे नेटवर्क की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दाऊद जो भारत में मोस्ट वांटेड था और दुबई के अंदर भी भारत उसको कभी भी उठा सकती थी, लेकिन उसको एक सेफ जगह चाहिए थी जो पाकिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं होगी और आईएसआई से हाथ मिलाकर और वो धंधे को भी आगे बढ़ा सकता है। दाऊद तौफीक से कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पर काम करूंगा। अगर तुम कहते हो पाकिस्तान में रहने का इंतजाम कर दोगे तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तौफीक और सैयद तुरंत मान जाते हैं। दाऊद की जब बात पर हामी भर देते हैं तो दाऊद मुंबई में बैठे अपने आदमियों टाइगर के साथ मिलकर यकूक मेमन को दुबई बुलाकर साला प्लान समझा देते हैं। वो उन्हें बताता धमाकों से पहले ही तुम्हारी पूरी फैमिली को पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया जाएगा, दुबई के जरिए पाकिस्तान बुला लिया जाएगा और आराम से जिंदगी जीने को मिलेगी। टाइगर जिसका ड्रग्स का कंटेनर मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया था वो भी इस चीज के लिए हामी भर देता है और यकूक का दंगों में काफी अगले कुछ दिन एक के बाद एक बैक टू बैक मीटिंग होती हैं और